नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी स्टडी गो में। मेरा नाम है खुशवंत सिंह। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी। हमने सबसे पहले प्रेसिडेंट से स्टार्ट करके वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, प्रियम्बल्स पढ़ी थी। और अब हम स्टार्ट करेंगे भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4 तक, संघ और उसके क्षेत्र, मतलब यूनियन और इट्स टेरिटरी। चलिए, आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जल्दी से जल्दी टारगेट पूरा कीजिए, जिसमें हम 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कीजिए, ताकि हम लोग और भी जो भी फैकल्टी है वो ला पाए और हम और भी सब्जेक्ट पढ़ा पाएँ। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए पहले, और इसको लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा हो और भी टीचर्स आपको पढ़ा पाए। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन है जो इसी लेक्चर में से बना है। इस पूरे लेक्चर को आपको पूरे ढंग से देखना है और लास्ट में जाके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है। द स्टेट्स ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय। हिंदी मीडियम वाला टेंशन मत लीजिए, मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। कोई भी स्टेट है इंडियन यूनियन का, वो उसकी या तो मतलब अपनी बाउंड्री चेंज कर सकता है या फिर रीऑर्गेनाइज हो सकता है, मतलब मर्ज हो सकता है, नया बन सकता है। कैसे? द यूनियन पार्लियामेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, मतलब यूनियन पार्लियामेंट में, संसद में एक सिंपल मेजोरिटी के से कोई पास हो जाए प्रस्ताव। सेकंड ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में वो पास हो प्रस्ताव। तीसरा ऑप्शन है 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस में पास हो, प्लस जो कंसर्न स्टेट है उसका कंसेंट लिया जाए, मतलब उनसे पूछा जाए। चौथा है, और एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया जाए यूनियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, और जो भी कंसर्न स्टेट है, जिस स्टेट का अल्टरेशन या फिर रिऑर्गेनाइजेशन करना है, उससे कंसेंट लिया जाए। इस चार में से क्या ऑप्शन होगा? पूरा लेक्चर देखिए, बीच में आपको सब समझ में आएगा कि क्या ऑप्शन होगा, और आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अपना हमारे चैनल को, क्योंकि हमें 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, ताकि हम लोग ऑल फैकल्टी लेके आ पाए आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्य का संघ। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 1 दे रखा है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है, रेदर देन फेडरल स्टेट्स। फेडरल स्टेट्स तो आपको पता हो तो यूएसए फेडरल स्टेट है। ठीक है, अपने यहाँ अपन ने क्या अपनाया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। फेडरल ऑफ स्टेट नहीं अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि देखिए, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर फेडरल है, मतलब राज्यों का, अपने राज्यों के पास शक्तियां हैं, अपनी शक्तियां हैं, और केंद्र के पास अपनी शक्तियां हैं। लेकिन यहाँ यूनियन यूज शब्द का यूज क्यों किया है? ये अपने बाबा साहब BR अम्बेडकर जी बताएंगे। इन्होंने क्या बोला कि इंडिया कोई, मतलब इंग्लिश में पढ़ता हूँ। वन, द इंडिया फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अरेंजमेंट अमॉन्ग द स्टेट्स लाइक अमेरिकन फेडरेशन। मतलब इंडिया सब एक ऐसे नहीं बना है कि सब राज्यों ने मिलकर इंडिया बनाया है। एक इंडिया बना है, उसके अंदर राज्य बने हैं, है समझ में? और दूसरा क्या है? स्टेट हैव नो राइट टू सेकेड, क्या बोलते हैं, सेकेड फ्रॉम द अमेरिकन, फ्रॉम द फेडरेशन। द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इंडिस्ट्रक्टेबल। मतलब राज्यों के पास शक्ति नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ यूनियन है, यहाँ फेडरेशन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अपने यहाँ जो भी स्टेट्स है उनको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। ये सब आर्टिकल 1 में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे कि आर्टिकल 1 में अपने स्टेट को क्या दे रखा है? यूनियन ऑफ स्टेट दे रखा है या फेडरेशन ऑफ स्टेट दे रखा है? तो यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, और ये BR अम्बेडकर वाला तो समझने के लिए है कि उन्होंने क्या बोला था कि अपन कोई बहुत सारे राज्यों का मिलकर एक अरेंजमेंट नहीं है, अपन एक देश है, उसके अंदर बहुत सारे राज्य है, और कोई भी राज्य को अलग होने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अपन यूनियन है। अपने यहाँ 3 कैटेगरी में बांटा गया था अपने टेरिटरी को। टेरिटरी क्या है? टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, मतलब जो अपनी स्टेट की टेरिटरीज है वो। दूसरा यूनियन टेरिटरीज, जो भी यूटीज है अपनी, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, पांडुचेरी, क्या नाम है, अंडमान निकोबार, ये सब जो भी है, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली। ठीक है, दूसरे और तीसरा क्या है? टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। मतलब इंडिया कब भी अगर भविष्य में कोई और टेरिटरी एक्वायर करती है तो वो भी अपना हिस्सा है स्टेट का। ठीक है, तो वो भी यूनियन और यूनियन ऑफ स्टेट में शामिल होगी। 3 तरह के, ये क्वेश्चन देख लेना, ये भी आता है कि 3 तरह की टेरिटरीज इंक्लूड कर रखी है। एक तो अपनी जो स्टेट्स हैं जितने भी, वो टेरिटरी, जितने भी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज जितने भी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो,
और तीसरा जो भविष्य में अगर कोई भी टेरिटरी एक्वायर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तो वो भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, और अपना हाँ ये भी ध्यान रखिए, जो यूनियन है इनडिस्ट्रक्टेबल है, अपने यहाँ तोड़ नहीं सकते यूनियन को, जो यूनियन है वो यूनियन ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 राज्य मिलकर अलग से देश बना ले, वो नहीं होता अपने यहाँ। ठीक है, अब आर्टिकल 2 में क्या देखा है, जो ये आर्टिकल 2 है वो पार्लियामेंट को, मतलब पार्लियामेंट को करता है, क्या बोलते हैं, एम्पावर्ड करता है कि वो कोई भी स्टेट बना सकता है, कोई भी स्टेट को मॉडिफाई कर सकता है और उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। ठीक है, ये जो पावर है वो सेंट्रल के पास है, स्टेट के पास नहीं है। आर्टिकल 2 तरह की पावर देता है। एक, कोई भी स्टेट को एडमिट करो, मतलब कोई भी नया स्टेट बनाओ। ठीक है, दूसरा है कोई भी, मतलब एक तो अपने में से स्टेट में से नया स्टेट बनाओ, और एक है कोई स्टेट को एडमिट करो, मतलब जैसे सिक्किम को अपन ने एक नया स्टेट बना दिया, वो पहले अलग देश हुआ करता था, उसके बाद अपन ने अंदर लिया और नया देश बना दिया। स्टेब्लिश न्यू स्टेट, मतलब अपने छत्तीसगढ़ को, तेलंगाना को, झारखंड को, हिमाचल प्रदेश को, इनको नए स्टेट बनाए। ठीक है, तो दोनों पावर है आर्टिकल 2 के अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, इसमें पार्लियामेंट को पावर दे रखी है। पार्लियामेंट को क्या पावर दे रखी है, संसद के पास क्या पावर है कि वो कोई भी नया स्टेट बना सकता है, कोई भी अलग स्टेट से, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट से टेरिटरी लेकर। ठीक है, और किसी भी हिस्से को तोड़कर नया स्टेट बना सकता है। कोई भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, ये देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, न्यू स्टेट में कोई भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकता है, कोई भी स्टेट का एरिया काट भी सकता है, दूसरे में मिला सकता है, किसी की बाउंड्री अल्टर कर सकता है। मतलब आपके जैसे बाउंड्री में कुछ लग रहा है कि एक जैसी बाउंड्री नहीं है या फिर कुछ भी परेशानी आ रही है, तो सेंट्रल के पास पावर है कि बाउंड्री अल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको पता है तो अपना माउंट आबू वगैरह सिरोही बाद में अपने अंदर आया था, है ना, राजस्थान में। तो ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956। आप पढ़ेंगे इसके आगे, अगला लेक्चर वही है, तो उसमें अल्टर हुआ था। और किसी भी राज्य का नाम चेंज किया जा सकता है, मध्य भारत का मध्य प्रदेश, ये सब मद्रास का तमिलनाडु, ऐसा करके चेंज हुआ था ना, तो ये सब उसी में है। ठीक है, ये आर्टिकल 3 में पावर है इसकी। और क्या इसमें आर्टिकल 3 ले डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड। 1, अ बिल कंटेम्पलेटिंग द अबव चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली, मतलब जो भी इसमें चेंज करना है वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाएगा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेने के बाद ही ये पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है, पहली शर्त ये है। दूसरा, प्रेसिडेंट क्या करता है कि जो कंसर्न स्टेट है उसको भी रेफर करेगा उसका कंसेंट लेने के लिए, और कोई भी स्पेसिफिक टाइम में, लेकिन उसका कंसेंट प्रेसिडेंट पे बाउंड नहीं है। बस उनका इरादा क्या है, उनके वो क्या सोच रहे हैं, उसका मतलब वही लेना है, बस कंसिडरेशन का ही करना है, एक्सप्रेसिंग द व्यू, उनके व्यूज़ लेने हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है कि अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो उसको ये स्टेट नहीं बन सकता, अल्टर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने मना भी कर दिया तो भी बनेगा, बस उनका व्यूज़ लेने के लिए प्रेसिडेंट को एक बार रिकमेंड करना पड़ेगा कंसर्न स्टेट को। ठीक है, यह है आर्टिकल 3 के अंदर इसकी पावर। अब पार्लियामेंट की पावर क्या है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स में। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड्स द पावर to form a new states or a union territory by uniting a part of any state union territory to any another state or union territory। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है, जो मैंने पहले बताया था, कोई भी नया स्टेट बनाने की, उसके लिए कहीं से दूसरे स्टेट से ज़मीन ले सकता है वो। ठीक है, क्लियर, अभी इसमें क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट संसद को ऑथराइज करता है कोई भी नया स्टेट बनाने के लिए या फिर अल्टर चेंज करने के लिए और बाउंड्री में चेंजेस करने के लिए। ठीक है, अब देखिए मेन तो है, देखो यही, इसके लिए क्या है यहाँ पे अपना जो देश है कि यह है एन इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, मतलब कोई इस हिंदी में क्या बोलते हैं कि अविनाशी विनाशकारी राज्यों का अविनाशी देश है, संघ है। मतलब क्योंकि यहाँ विनाश, राज्यों का विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता। राज्य चेंज हो सकते हैं लेकिन संघ चेंज नहीं हो सकते। और यूएस क्या है, इनडिस्ट्रिक्टेबल फेडरेशन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स,
वहाँ राज्यों को में चेंज नहीं किया जा सकता। जो राज्य है, राज्य की बाउंड्री में ना कि चेंज किया जा सकता है, ना ही राज्य के कोई नया राज्य बनाया जा सकता है। जो राज्य है, राज्य के पास पावर है, इसलिए वो फेडरेशन है वहाँ पे। ठीक है। अब क्या आता है, अब आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 itself declares that law made for admission or establishment of new states, मतलब आर्टिकल 2, and forming of new state, alteration of boundary area boundary or name of existing state, मतलब आर्टिकल 3, are not to be considered as the amendment of the constitution under आर्टिकल 368। मतलब अगर इसमें कुछ चेंज किया जाता है, नाम में चेंज किया जाता है, नया स्टेट बनाया जाता है, या फिर यूनियन टेरिटरी की बाउंड्री चेंज की जाती है, तो उसको अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा वहाँ पे। दिस मीन, इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। ठीक समझे? बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, कोई भी ऑर्डिनरी प्रोसेस से, है ना। इसका मतलब ये है अगर आर्टिकल 368 है तो स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है। लेकिन अगर 360 नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये था अपने आर्टिकल 1 से 4 इंपॉर्टेंट चीज़ बताई। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है। आर्टिकल 8 क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है। 3 तरह के राज्य होते हैं, स्टेट, यूटी, और जो हम भविष्य में एक्वायर करेंगे वो। ठीक है। दूसरा क्या आता है? पार्लियामेंट के पास पावर है। देखना, जो भी अल्टर वल्टर करते हैं, अल्ट्रेशन या फिर नया स्टेट बनाना है, नाम में चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करी, ये सब पार्लियामेंट के पास पावर है। ठीक है। और क्या होता है, वो पार्लियामेंट के पास 2 तरह की पावर है, नया स्टेट बना सकती है और कहीं से एडमिट भी कर सकती है नया स्टेट। ठीक है। ये आर्टिकल 2 में। आर्टिकल 3 में क्या है? पार्लियामेंट के पास क्या पावर प्रोवाइड कराता है? कोई भी 2 स्टेट से बाउंड्री ऑर्डर लेके नया स्टेट बनाओ, या फिर उसको अल्ट्रेशन करो, किसी एरिया में किसी एक स्टेट का एरिया बढ़ाओ, किसी की एरिया कम करो, किसी का भी बाउंड्री चेंज करो, किसी का भी नाम चेंज करो, ये सब पावर है पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 3 के अंतर्गत। ठीक है। और क्या होता है, ये पार्लियामेंट में ही पेश किया जा सकता है। पूर्वानुमति किसकी होनी चाहिए? प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? प्रेसिडेंट को कंसर्न स्टेट की व्यूज़ लेने, मतलब उसको भेजा जा सकता है ताकि व्यूज़ लेने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है, वो भले असेंट करे भले डिसेंट करे। ठीक है। तीसरा क्या है कि ये मतलब यही वापस है। अब पार्लियामेंट 4 आर्टिकल 4 क्या है? आर्टिकल 4 है कि जो ये अमेंडमेंट होंगे जो बाउंड्रीज वगैरह में, ये एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा ही पास किए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, ये एक आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। तो ये थे संघ और संघ का क्षेत्र। ठीक है। हम इससे आगे स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहाँ कहाँ चेंज किए गए हैं, क्या डेवलपमेंट हुए, कैसे सारे स्टेट मिलकर राज्य बनाए, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग और टीचर्स ला पाए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पीस।